आज हम लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में आने वाला एक चैप्टर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है और कैलकुलेटिव है। इस चैप्टर को जानने के पहले हमें 3 बातों को जानना होता है और वो 3 बात जो हैं वो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, जिसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। नंबर 1, इस चैप्टर में 3 वैल्यू को जानना होगा हम लोगों को। पहला होगा फेस वैल्यू, जिसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। दूसरा होगा कैपिटल वैल्यू, इसको हम लोग कॉस्ट भी कहते हैं। और तीसरा होगा इंटरेस्ट या डिविडेंड। इंटरेस्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंपनी या फिर कोई भी फर्म या फिर कोई भी पर्सनल, वो अगर किसी कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करता है तो उसको एक रेगुलर इंटरवल्स पर इंटरेस्ट दिया जाता है। और अगर वो कंपनी के शेयर पे, इक्विटी शेयर पे या प्रीफरेंस शेयर पे इन्वेस्ट करता है तो उसको रेगुलर इंटरवल्स पे डिविडेंड मिलता है। अभी हम लोग फिलहाल इस स्टेप के 2 पार्ट में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पहला पार्ट जो है वो है इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमें रेगुलर इंटरवल्स पे इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट मिलने का डेट डिफर करता है। ये इंटरेस्ट मिलने का डेट साल में 2 बार भी हो सकता है या फिर 1 बार भी हो सकता है। अगर ये साल में 2 बार मिलता है तो इंटरेस्ट मिलने का डेट 2 डेट दिया रहेगा। वो डेट हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हैं 30 जून को और 31 दिसंबर को, या फिर 30 सितंबर को या 31 मार्च को। ये कोई भी 2 डेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट सीखते समय स्टेशन के नाम से जानेंगे। इस स्टेशन पर हमें रुकना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फिर सम को आगे बढ़ाना है। ये डेट हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास कोई डिवेंचर का सम आता है या गवर्नमेंट स्टॉक का सम आता है तो उसमें रेगुलर इंटरवल्स पे इंटरेस्ट दिया जाता है। ये पहला गौर करने वाला बात ये है कि हर सम में हमको इंटरेस्ट का डेट देखना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट का डेट आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा और वो डेट या तो साल में 1 बार होगा, या तो 31 मार्च या 31 दिसंबर को होगा, या फिर साल में 2 बार हो सकता है। वो 30 सितंबर और 31 मार्च को, या 30 जून या 31 दिसंबर को हो सकता है। ये पहला नंबर चीज़ है कि हम लोग डेट ऑफ इंटरेस्ट पे गौर करेंगे। तो पहला नंबर चीज़ जो मैंने बताया था, इसमें जो बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें हम लोग डेट ऑफ इंटरेस्ट कब दिया जा रहा है इस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और नाम रहे, और एक बात याद रखें आप कि जिस दिन इंटरेस्ट मिलेगा उस दिन को हमारे यहाँ पे स्टेशन का नाम दिया जाएगा आपको पढ़ाते समय, और उस स्टेशन पे आपको रुकना है और स्टेशन पे रुककर आपके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और फिर हम लोग आगे के ट्रांजैक्शंस पे ध्यान देंगे। ओके, तो ये सम करते समय हम लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। डेट ऑफ इंटरेस्ट पे ध्यान देना है। दूसरा वैल्यू है, हम लोग यहाँ पर जो डिबेंचर्स या स्टॉक का परचेज और सेल करेंगे, इस परचेज एंड सेल पर
कभी कभी कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट ये दो बात लिखे होंगे। अगर कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इंटरेस्ट इंक्लूड है, और अगर एक्स इंटरेस्ट लिखा रहता है इसका मतलब होता है इंटरेस्ट एक्सक्लूड है। अगर कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट हमें माइनस करना पड़ेगा, और अगर एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट हमें माइनस नहीं करना होगा, इंटरेस्ट सिर्फ कैलकुलेट करना होगा। कम इंटरेस्ट का मतलब आपने इंटरेस्ट के साथ परचेज किया है, और एक्स इंटरेस्ट ये इंडिकेट करता है कि आपने परचेज करते समय इंटरेस्ट नहीं दिया है। इसके बाद हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे, और वो पॉइंट होगा परचेज करते समय अगर हम लोग ब्रोकरेज पेड करते हैं, जो ब्रोकरेज साधारण बोलचाल के भाषा में इसको हम लोग दलाली कहते हैं, और वो ब्रोकरेज जब आप पेड करोगे एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल, तो वो परचेज एंड सेल के ऊपर वहां पर थोड़ा सा ये बात ध्यान देना होता है, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका परचेजिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, सो दैट ब्रोकरेज को ऐड करते हैं व्हेन परचेज इज एडेड एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज मतलब हम लोग जब भी परचेज करेंगे, परचेज करते समय आपको ब्रोकरेज को ऐड करना पड़ेगा, और जब भी सेल करेंगे तो सेल करते समय आपको ब्रोकरेज को लेस करना होगा एट द टाइम ऑफ सेल। तो ये ब्रोकरेज अगर आपके क्वेश्चन में इंक्लूड रहता है, ब्रोकरेज अगर दिया रहता है, तो ब्रोकरेज को परचेज करते समय हमें परचेजिंग प्राइस में ऐड करना होता है, और सेल्स को ब्रोकरेज को सेल करते समय हमें सेलिंग प्राइस से लेस करना होता है। इसका कारण ये है कि जब भी आप कोई चीज़ परचेज करने जाते हो और उस पर आप अगर ब्रोकरेज देते हो तो आपका परचेजिंग प्राइस बढ़ जाता है, और परचेजिंग प्राइस बढ़ने के कारण आपका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। और सेल एट द टाइम ऑफ सेल, जब आप सेल करते हो और उस सेल करने पे आप ब्रोकरेज पेड करते हो, तो आपका सेल्स प्रोसीड्स थोड़ा कम हो जाता है जितना अमाउंट आपने ब्रोकरेज के तौर पे दिया है, इसलिए इसे लेस किया जाता है। तो ये दो बात हम लोग ध्यान रखेंगे ब्रोकरेज के बारे में। अगर वो ब्रोकरेज एट द टाइम ऑफ परचेज हो तो हम लोगों को अपने कैलकुलेशन में उसको ऐड करना होगा जो भी अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज होगा, और अगर एट द टाइम ऑफ सेल हो तो हम लोगों को उस ब्रोकरेज के अमाउंट को लेस करना पड़ेगा। ये कुछ बातों को हमको जानकर इस चैप्टर का ये जो पार्ट है, इसमें हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट करने पे, उसका नाम है डिवेंचर पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो, और गवर्नमेंट स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी जहां पे आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे इंटरेस्ट पे करता है। और इस चैप्टर में दो टॉपिक है, एक आप इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स करोगे तो, और दूसरा आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करोगे तो। ये दोनों पार्ट अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। तो पहला नंबर चीज़ मैंने ये बताया, इन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट में अगर आप गवर्नमेंट स्टॉक में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या फिर डिवेंचर में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक फिक्स्ड रेट पे रेगुलर इंटरवल्स पे इंटरेस्ट दिया जाता है, और इस इंटरेस्ट को हम लोगों के भाषा में यहाँ पर सीखते समय स्टेशन कहेंगे। दूसरी बात, इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट में दो चीज़ लिखे रहते हैं, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट है दैट मीन्स आपको इंटरेस्ट उसमें से हटाना होगा क्योंकि इंटरेस्ट के साथ आपने परचेजेस किया है, और अगर क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट है दैट मीन्स आपको इंटरेस्ट उसमें से कुछ भी नहीं करना होगा, आपको इंटरेस्ट जस्ट कैलकुलेट करके इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिख देना होगा। इसके बाद ब्रोकरेज के बारे में अगर हम बात करें तो जब भी हम लोग परचेज करेंगे ब्रोकरेज को ऐड करेंगे, और जब भी हम लोग सेल करेंगे ब्रोकरेज को लेस करेंगे आपके सेल्स प्रोसीड से। इसके बाद एक बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, परचेज करते समय जो आप ब्रोकरेज देते हो या सेल करते समय जो आप ब्रोकरेज देते हो वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। अच्छा रहेगा कि आप लोग ये नोट डाउन करोगे एक बॉक्स बनाकर,
उस बॉक्स में हम लोग ये लिख दें, इंटरेस्ट इज ओनली कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर के बारे में डिस्कस किए कि किस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इसका सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक पूरा क्वेश्चन समझ के, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो आपको इस चैप्टर का 50% क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जो मेरा सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है वो, मतलब इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में मैंने सब कुछ सिखा दिया है जो आपके सिलेबस के इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवेंचर्स में इंक्लूड है। और ये एकमात्र क्वेश्चन करने के बाद आप अपने आने वाले जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उसके करीब 10 पेपर सॉल्व कर सकते हो अगर आप ये एक क्वेश्चन सॉल्व किए तो। और वो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन अच्छा रहेगा कि हम लोग लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन अगर लिखें तो इसमें यही लिखा होगा कि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस तरह के ट्रांजैक्शंस आपके पास 3 या 4 दिए रहेंगे। इसमें आपने कब परचेज किया है, कब सेल किया है और इंटरेस्ट पाने का डेट क्या है। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन अपने ही नोट्स के क्वेश्चन नंबर 6 से कराऊं अगर, तो उसमें लिखिएगा, या फिर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग प्लीज नोट डाउन करिए, या आप हमारे मैथ से क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे मैथ से इन्वेस्टमेंट चैप्टर का 6 नंबर है। देखिए, एक्स लिमिटेड। इस क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसमें क्या क्या है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्स लिमिटेड वॉज डीलिंग इन 10% गवर्नमेंट स्टॉक। इस 10% को अंडरलाइन करिएगा। इस 10% का मतलब है इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट पे हमें 10% का इंटरेस्ट हर साल मिलता है। 10% लिखा हुआ है लेकिन इसमें डेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इज नॉट गिवन। 10% आप पर एनम मान सकते हो। दे फर्निश द डिटेल्स अबाउट देयर ट्रांजेक्शंस। उनके ट्रांजेक्शंस के बारे में जो भी डिटेल्स है वो नीचे लिखा हुआ है। 1117 को कंपनी के ओपनिंग बैलेंस में फेस वैल्यू दिखाया गया है 30,000 का। मतलब कंपनी के पास पहले से ही कंपनी का फेस वैल्यू है 30,000 का और कॉस्ट वैल्यू है 25,000 का। फेस वैल्यू का मतलब जैसे मैंने बताया, फेस वैल्यू मतलब जो शेयर्स 100 का है वो 100 वाला वैल्यू ही फेस वैल्यू कहलाता है। और ऊपर नीचे का वैल्यू चाहे आपने ज़्यादा पे लिया है या कम पे लिया है, मतलब जिस प्राइस में आपका ट्रांजैक्शन डील हुआ है उस प्राइस को हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यहाँ पर 1 तारीख को कंपनी के पास पहले से ही इन्वेस्टमेंट मौजूद था जिसका फेस वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू दोनों दिया हुआ है 30,000 और 25,000 रेस्पेक्टिवली। 1/3/2017 को कंपनी 12,000 रुपया का, याद रखिए रुपया, ये थोड़ा सा पॉइंट टू बी नोट कर लीजिए कि रुपीस लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये प्राइस जो है ये 12,000 रुपया का नॉमिनल वैल्यू कंपनी ने परचेज किया है एट द रेट ऑफ 91/7/8। और जैसा कि मैंने बोला था कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट ये दोनों ही चीज मेंशन रहेगा। इसके बाद 15/6/2017 को कंपनी 5,000 रुपया का नॉमिनल वैल्यू का स्टॉक सेल करता है जिसका वैल्यू 93/7/8 कम इंटरेस्ट है। और कम इंटरेस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था कि इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा आपको एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। बॉट 8,000, फिर 1/8 को कंपनी 8,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट परचेज करता है जिसका कॉस्ट वैल्यू दिया हुआ है 93/8 एक्स इंटरेस्ट। इसके बाद कंपनी 1 सितंबर 2017 को 4,000 का इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट करता है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 94/1/8 एक्स इंटरेस्ट।
ये एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, ये दोनों बातों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर 1/12/2017 को कंपनी 6,000 रुपया का स्टॉक परचेज करता है एट द रेट ऑफ 93 1/8 कम इंटरेस्ट। और मैंने एक बात और बताया था, इंटरेस्ट पेमेंट करने का क्वेश्चन में डेट दिया होगा, और इस क्वेश्चन में भी डेट मिला है आपको। देखिए 2 डेट है, एक डेट है 30 सितंबर और एक डेट है 31 मार्च, और ये डेट पे हमें रुकना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर हम लोगों को आगे के ट्रांजैक्शंस ध्यान से करने होंगे। और एक बात का ध्यान रखें, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बारे में क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोलेगा, ये बात हम लोगों को खुद ब खुद करना पड़ेगा। मीन्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का इंडिकेशंस क्वेश्चन में कहीं नहीं मिलेगा, बस ये 2 डेट आते ही आपको रुकना पड़ेगा, वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। आपके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट के नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, याद रहेगा। इसको ध्यान में रख के, इन सारे बातों को ध्यान में रख के यहाँ पे बोला गया है प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लेकिन एक बात का बात है जो मैंने बोला था, क्वेश्चन में ब्रोकरेज का भी जिक्र रहेगा। देखिए एकदम लास्ट लाइन में चिपका दिया है क्वेश्चन में, वो है 1/8% इन ईच केस, मतलब हर केस में आपका 1/8 पैसा, 1/8% जो भी आपने परचेज किया है वो आपको ब्रोकरेज के तौर पे देना पड़ेगा। और ब्रोकरेज के बारे में मैंने ये बताया था, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ब्रोकरेज को ऐड करना पड़ेगा और एट द टाइम ऑफ सेल ब्रोकरेज को लेस करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बनाने के पहले हम लोग इस क्वेश्चन का फॉर्मेट कर लेते हैं। और वो फॉर्मेट में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन government stock, sorry not government stock here, 10% गवर्नमेंट स्टॉक। ये 10% जो है ये इंटरेस्ट मिलने का रेट है। ऊपर आप लोग इन द बुक्स ऑफ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो भी लिमिटेड रहे या जो भी इंसान रहे उसके नाम पे, ये आपके ऊपर है। इसके बाद ये अकाउंट देना नहीं भूलेंगे, अकाउंट लिखेंगे। और इसका फॉर्मेट में हम लोगों को दोनों तरफ 3 कॉलम लिखने होंगे। पहले ये बीच में एक मार्क कर लिया, इसके बाद इसके 3 कॉलम करेंगे। पहले वाले कॉलम में हम लोग नॉमिनल वैल्यू लिखेंगे। नॉमिनल वैल्यू का दूसरा नाम मैंने बताया था, नॉमिनल वैल्यू का दूसरा नाम है फेस वैल्यू। दूसरे वाले कॉलम में हम लोग इंटरेस्ट लिखेंगे और तीसरे वाले कॉलम में हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस का भी दूसरा नाम मैंने बताया था, जिसका मतलब है कैपिटल वैल्यू। यहाँ पर तो सबको ही को पता है, पर्टिकुलर्स लिखा जाता है अकाउंट में। डेट का कॉलम इसलिए हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं। डेट का कॉलम हम लोग बगल में बिठा देंगे, डेट, उसके कॉलम्स आप लोग बना सकते हैं या फिर बगल में डेट बिठा सकते हैं। नॉमिनल, इंटरेस्ट, कॉस्ट, और ये अकाउंट्स का श्रृंगार है, डेबिट और क्रेडिट देना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको यहां पर क्वेश्चन में सबसे पहले देखा गया है कि क्वेश्चन में कंपनी के पास, एक्स लिमिटेड के पास 1/1/17 को इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग वैल्यू पड़ा हुआ है, और वो ओपनिंग वैल्यू है 30,000 फेस वैल्यू और कॉस्ट में 25,000। फेस वैल्यू करने का मतलब नॉमिनल, तो हम लोग लिखेंगे 1/1/17 को टू बैलेंस बीडी, बिगिनिंग डेट। बीडी का मतलब कंपनी का 1 तारीख का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, वो 1 तारीख का जो बैलेंस है, वो इन्वेस्टमेंट वो कंपनी कितना करके रखा हुआ है। वो कंपनी यहां पर है कि कंपनी 30,000 का फेस वैल्यू अपने पास रखा है
और 25,000 का कॉस्ट प्राइस रखा हुआ है। अगर ये कंपनी के पास पहले से ही मौजूद है, इसका मतलब कंपनी को इंटरेस्ट तो मिला ही होगा, क्योंकि इंटरेस्ट पाने का डेट जो है वो 30 सितंबर है और ये डेट है 1/1/2017 का। इसका मतलब इसमें कंपनी के पास इंटरेस्ट तो मिला ही होगा, जो लास्ट ईयर पीएल के क्रेडिट हो गया होगा। वो इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर कैरिड डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाया जा रहा है और इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा और वो इंटरेस्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बोला था, ये कैलकुलेटिव चैप्टर है, काफ़ी कैलकुलेशंस आपको करने होंगे और उस कैलकुलेशन के लिए हम लोग वर्किंग नोट का हेल्प लेंगे। वर्किंग नोट हर कैलकुलेशन के पहले उस डेट को देना जरूरी है जिस डेट को आप वर्किंग नोट शो कर रहे हो, और ये वर्किंग नोट सब चीज़ों का कैलकुलेशन करने के लिए होगा। तो पहला कैलकुलेशन हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं 1/1/17 को। 1/1/17 को आपके पास कितने के फेस वैल्यू पड़े हुए हैं? आपके पास 30,000 के इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं जो आपके फेस वैल्यू हैं, और इस फेस वैल्यू में 10% करके इंटरेस्ट मिलता है। इनटू करेंगे 10%। अगर ये 10% आपका इंटरेस्ट का रेट हुआ तो साल भर में 3,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आपका लास्ट स्टेशन क्या था, मीन्स इंटरेस्ट पाने वाला डेट क्या था? याद रखें, यहाँ से 1/1/17 जो हमारा डेट है बिगिनिंग का, उसके पीछे वाले स्टेशन पे हम लोग ध्यान देंगे। पीछे वाला स्टेशन ये कह रहा है कि वो 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिला था, जिसका मतलब हुआ कि 30 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 महीना का इंटरेस्ट इस पर हमको मिलना चाहिए, जो मिल चुका है लास्ट डेट पे। लेकिन ये लोग हम लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट का कॉलम को फिल करने के लिए ये इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर 30,000 है और 10% इंटरेस्ट करके मिलता है और 3 महीना का अगर इसका वैल्यू करें तो 3 महीना का हमारा इंटरेस्ट का वैल्यू हुआ 30,000 इंटू 10% इंटू 3/12। अगर ये कैलकुलेट करें तो पता चला 750 रुपया इंटरेस्ट का वैल्यू हुआ। आप लोग एक बार कैलकुलेशन करके देख लो। 750। इसके बाद वाला जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांजैक्शन हो रहा है 1 मार्च 2017 को, और कंपनी इस दिन को कुछ और इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहा है। अगर कुछ और इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहा है 1 मार्च 2017 को, तो वो परचेज कर रहा है टू बैंक। परचेज करेगा तो पैसा तो देगा ही ना, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखते हैं। और वो इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहा है, उसका नॉमिनल वैल्यू जो है वो 12,000 रुपया है, और उसका कॉस्ट प्राइस हमें कैलकुलेट करके निकालना होगा। नॉमिनल वैल्यू जो है वो 12,000 रुपया है और उसका कॉस्ट प्राइस हमें कैलकुलेट करके निकालना होगा। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कितना का नॉमिनल वैल्यू परचेज किए हैं वो 12,000 रुपया इस कॉलम में तो फिल कर देंगे, इस कॉलम को तो भर देंगे, लेकिन इसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट में 1 मार्च 2017 को परचेज किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे उसके कॉस्ट प्राइस को निकालने के लिए और उसके इंटरेस्ट को निकालने के लिए। अगर उसका कॉस्ट प्राइस हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ये 12,000 रुपीज दिया हुआ है। याद रखिएगा, ये दो चीज में कंफ्यूजन होता है। 12,000 रुपीज दिया हुआ है या फिर इन्वेस्टमेंट का यूनिट दिया हुआ है। या तो 12,000 रुपया दिया हुआ है या फिर इन्वेस्टमेंट का यूनिट दिया हुआ है। अगर ये 12,000 रुपीज दिया हुआ है दैट मीन्स यूनिट में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमको सबसे पहले इसको 100 से डिवाइड कर लेना होगा। लेकिन याद रहे ये रुपीज दिया हुआ है तो ही, अगर यहाँ पर रुपीस नहीं है यूनिट्स है तो हम लोगों को उसको नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट में नंबर ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। और अगर आप नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करोगे तो 12,000 बाई 100 हो गया, आपके पास टोटल यूनिट्स हो गए 120, और इसको आपने परचेज किया है। ये परचेज करने का जो प्राइस है वो प्राइस है 91,7/8।
ये 91/7/8 में परचेज किया है। और जब आप इसको परचेज किए हो तो मैंने एक बात बताया था कि आप परचेज करते समय या फिर सेल करते समय ब्रोकरेज तो आपको देना होगा। परचेज करते समय आपको ब्रोकरेज ऐड करना होगा और सेल करते समय ब्रोकरेज लेस करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ब्रोकरेज को ऐड करेंगे। और ब्रोकरेज को ऐड करने के लिए देखिए नीचे लिखा हुआ ब्रोकरेज इज 1/8%, ये सब परसेंट है, तो 1/8 हम लोग इसमें ऐड करेंगे। अब ये लगा मैथ्स का बड़ा कैलकुलेशन होना। आपने 12,000 का डिबेंचर्स परचेज किया है, 12,000 रुपीज़ का, सो दैट हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे और परचेज करने का प्राइस जो है वो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 91/7/8। ये 91/7/8 जो है ये परचेज करने का परसेंटेज है। और जब हम लोग परचेज किए हैं, परचेज करते समय हम लोग 1/8 का ब्रोकरेज दिए हैं। और इस कैलकुलेशन को समझने के लिए हम लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, हम लोग ये 91 को ढक लेंगे और अब हम लोग काउंट करेंगे 7/8 और 1/8, इसका मतलब हुआ 8/8 और 8/8 का मतलब 1। तो अगर हम लोग 91 + 1 करें तो इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं कि हम लोग 120 स्टॉक परचेज किए हैं 92 रुपीज़ में, तो हम लोग 11,040 का परचेजिंग प्राइस में परचेज किए हैं, 11,040 में परचेज किए हैं। अब परचेज करते समय हम लोग ब्रोकरेज दिए थे इसलिए 1/8 ऐड करना पड़ा। अब हम लोग ये ध्यान देंगे कि ये परचेज किए हैं कम इंटरेस्ट पर या एक्स इंटरेस्ट पर। और मैंने एक बात बताया था, अगर ये कम इंटरेस्ट होगा तो आपको इंटरेस्ट यहाँ पे लेस करना होगा, और अगर ये एक्स इंटरेस्ट होगा तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ कैलकुलेट करना होगा। तो ये इस क्वेश्चन में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूड है, सो दैट आपको इंटरेस्ट यहाँ से लेस करना होगा। यहीं पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे लेस इंटरेस्ट। और एक बात और बहुत ही बड़ा बात था, इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोगों को ये बताया गया था कि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, और वो फेस वैल्यू अपना 12,000 रुपया है। मतलब जो हम लोग 100 से डिवाइड किए हैं तो फेस वैल्यू आपका कितना हुआ, 12,000 रुपया पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट का रेट है 10%, और अगर इंटरेस्ट का रेट 10% है, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग इंटरेस्ट कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे। मैंने क्या बताया, हमेशा आपको पीछे देखना है, आने वाले स्टेशन को नहीं, जो स्टेशन हम लोगों ने छोड़ आया है ना। तो जो स्टेशन आपने छोड़ आया, मतलब इसमें कंपनी मैंने 2 डेट का इंटरेस्ट का डेट बताया था। पहला डेट बताया था 30 सितंबर को और दूसरा डेट बताया था 31 मार्च को। अभी हम लोग 30 सितंबर के स्टेशन को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, और ये परचेजेस जो हुआ है, ये परचेजेज हुआ है 1 मार्च को, मतलब 31 मार्च आने में 1 महीना देर है। इसका मतलब हुआ ये स्टेशन तक हम लोगों को इंटरेस्ट काउंट करना है, और ये स्टेशन हम लोग कितने मंथ का इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो जो स्टेशन आपका पीछे था, मतलब इंटरेस्ट मिलने का डेट पीछे था, जो कि 30 सितंबर था, वो 30 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आपने 1 मार्च को किया, तो 5 महीने के इंटरेस्ट आपको इसमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जो डेट आपका लास्ट इंटरेस्ट मिला था उस डेट से हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे, और 5 महीना का इंटरेस्ट आप अगर आप इस पर कैलकुलेट करोगे तो 12,000 का 10% होता है 1200, 5 महीना का हो गया 500, और इस 500 रुपया को आप इसमें से लेस करोगे, तो इसमें से अगर हम 500 रुपया जो इंटरेस्ट आपके मिले हैं उसको लेस करने पर आपका परचेजिंग प्राइस जो होगा वो 10,540 हुआ, 10,540। अब हमको ये परचेज करने के 3 चीज़ मिल चुके हैं। पहला नंबर आपने कितना का परचेज किया था, दूसरा आपने इंटरेस्ट कितना पेड किया था, वो इंटरेस्ट वाले कॉलम में हमको लिखना है, और तीसरा उस परचेज करने पे हम लोग 10,540 रुपया का कॉस्ट बियर किया है। तो इसके बाद का जो ट्रांजेक्शन है उसका डेट दिया हुआ है 15 जून 2017। अगर 15 जून 2017 को कंपनी ने सेल किया है 5,000 रुपया, और हम लोग 1 मार्च 2017 के बाद डायरेक्टली 15 जून 2017 का ट्रांजैक्शन कर दिए, तो जाने अनजाने इस क्वेश्चन में गलती कर बैठे।
मैंने बोला था बीच में आपका स्टेशन आएगा, स्टेशन पर रुकना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और फिर आगे जाना है। क्वेश्चन में इस बात का इंडिकेशन कहीं पे भी नहीं रहेगा कि इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करिए। ये हमको पहले ही जान लेना होगा कि 2 डेट पे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स हो गया कि 15 जून के ट्रांजैक्शन के पहले हमें 31 मार्च 2017 को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। 31 मार्च 2017 को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। और ये इंटरेस्ट को हम रेड पेन से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये बड़ा ही खतरनाक स्टेज है। अगर ये क्वेश्चन में आप छोड़ बैठते हो, ये क्वेश्चन अगर आता है तो आगे के सारे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को ये देखना है, ये बड़ा ही सिंपल चीज़ है, नॉमिनल वैल्यू आपके पास कितना एट प्रेजेंट है। नॉमिनल वैल्यू पहले 30,000 था आपके पास, 12,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया है और वो 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपने 1 मार्च 2017 को परचेज किया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कब परचेज किया है। इंटरेस्ट का डेट हमारा 31 मार्च को होगा और इस दिन को हमारे पास 12,000 और 30,000 दो इन्वेस्टमेंट के नॉमिनल वैल्यू पड़े हुए थे। जिस इन्वेस्टमेंट का नॉमिनल वैल्यू जो है, अगर हम लोग देखें 42,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास पड़ा हुआ है, 10% का इंटरेस्ट का रेट अगर होता है, लास्ट स्टेशन आपका 30 सितंबर था और अभी हमारा 30 मार्च है, तो 30 सितंबर से 30 मार्च तक 6 महीना का डिस्टेंस होता है और इस 6 महीना के डिस्टेंस में 2100 रुपये का इंटरेस्ट अब आपको मिलेगा 2100 का। और ये 2100 का इंटरेस्ट अगर आपको मिला तो यहाँ पर 31 मार्च 2017 को बाई बैंक लिखेंगे, बगल में ब्रैकेट में इंटरेस्ट लिखेंगे और इंटरेस्ट वाले कॉलम में 2100 रुपया बिठा देंगे। ये हमको कहीं नहीं बोला गया है, बस ये बोला गया है कि इंटरेस्ट पाने का डेट 31 मार्च और 30 सितंबर को होगा और इस टाइम आपका स्टेशन चेंज हो गया। अब हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे वो हम लोग 31 मार्च से स्टार्ट करेंगे, मतलब आगे के जो भी ट्रांजेक्शन हैं उसमें। इसके बाद हम लोग वो परचेज करेंगे, वो परचेज नहीं सॉरी सेल हो रहा है 15 जून 2017 को सेल होगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप सेल करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट होगा, इसलिए हम लोग सेल करने के लिए बाई साइड में लिखेंगे 31 मार्च डेट क्या है सेल करने का, वो सेल करने का जो डेट है वो है 15 जून 2017, 15 जून बाई बैंक। कितना सेल हो रहा है? सेल हो रहा है 5,000 रुपये का स्टॉक, जो नॉमिनल वैल्यू है वो 5,000 रुपये का है। 5,000 रुपये का स्टॉक जो हम सेल कर रहे हैं, वो सेल करने का प्राइस जो दिया हुआ है वो है 93.7/8। अगर 93.7/8 कम इंटरेस्ट में हम लोग सेल करते हैं और उस समय हम लोग ब्रोकरेज पेड करते हैं, तो सेल करते समय ब्रोकरेज को हम लोग लेस करेंगे। तो उसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे डिटेल में दिखाते हैं। आप डेट देकर उस कैलकुलेशन को यहाँ पे मेंशन करिए। पहले हम ये मिटा दें, नहीं तो 2-4 बोर्ड और लगाना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट का डेट, कौन सा डेट है? आगे का जो डेट है वो डेट में हम लोग सेल कर रहे हैं और वो डेट है 15/6/2017 को। कितना का सेल कर रहे हैं? 5,000 रुपीज़ लिखा हुआ है, याद रहे रुपीज़ को अगर दिया हुआ है तो इसको हम लोग को यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके, और 100 से डिवाइड करने के बाद आप इसको उस सेलिंग प्राइस के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि है 93.7/8। 93.7/8। हाँ,
तो 93/7/8 ये आपका सेल करने का प्राइस है। और मैंने बोला था सेल करते समय ब्रोकरेज को लेस करेंगे। याद रहे, ये बार बार मैं चीज रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रहे ये सब चीज। ब्रोकरेज को सेल करते समय लेस करेंगे क्योंकि हमारा सेल्स प्रोसीड्स कम हो गया, तो 1/8 हम लोग लेस करेंगे। अब ये कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, हम लोग यूनिट में कन्वर्ट कर लिए अपने को, ये जो इन्वेस्टमेंट था उसको यूनिट में कन्वर्ट कर लिए। 50 यूनिट्स था, और अगर 7/8 और 1/8 का कैलकुलेशन हम लोग करें तो 6/8 होता है। और 6/8 को हम लोग अगर पॉइंट में कन्वर्ट कर लें तो 6/8 इक्वल टू होता है 0.75, और 0.75 को आप 93 में ऐड कर दीजिए तो परचेज करने का प्राइस पता चल जाएगा 93.75। मतलब इस प्राइस में आपने 50 यूनिट इन्वेस्टमेंट परचेज किया है। अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करें तो 50 इंटू 93.75 आपके पास 4687.5 का आपने परचेज किया है। ओहो, क्या बोले थे हम लोग? ये बोले थे, आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने बोला था ब्रोकरेज करते समय तो आप लेस करेंगे, लेकिन आपने बाद में ऐड कर दिया। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखें। मैंने क्या बोला, 7/8 और 1/8, ये लेस जो करने वाला जो वर्ड बोला है ना, वो यहाँ पे बोला है। मुझे पता है यहाँ पे आप लोग सुनने में मिस्टेक करोगे या बाद में ये सम को रिपीट करोगे तो गलती जरूर करोगे। आप लेस कर दोगे, जो ये कैलकुलेशन आया उसको 93 से लेस कर दोगे, बट ये एक खतरनाक पड़ाव है, गलती हो सकता है यहाँ पे। ध्यान रखें, 7/8 1/8 पहले ब्रोकरेज मैंने माइनस किया तो माइनस तो हो चुका ऑलरेडी। अब हम लोग 7/8 में से 1/8 को माइनस करेंगे तो होगा 6/8। उस 6/8 को हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 0.75, और उस 0.75 को हम लोग इस 93 में ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग इस कैलकुलेशन को तो ऐड करना ही होगा क्योंकि इसका रिलेशन तो पता ही है। 93 7/8 अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 93 प्लस 7/8। तो इसका जो भी कैलकुलेशन होगा वो तो इसमें ऐड करना ही पड़ेगा। तो हम लोग 93 7.5 हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं 93 7/8 जो आपका ये रिजल्ट आया उसको हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 93.75 इंटू 50, दैट मीन्स हमारा परचेजिंग प्राइस हो गया है 4687। अब परचेजिंग प्राइस है तो अब हमको ये ध्यान देना है कि जब हम लोग सेल कर रहे थे वो एक्स इंटरेस्ट था या कम इंटरेस्ट था। तो हम लोगों को पता चला कि वो कम इंटरेस्ट था। अगर कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट क्या करेंगे? लेस करेंगे, इंटरेस्ट को लेस करेंगे। कम इंटरेस्ट था, और इंटरेस्ट हम लोग किस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं? बार बार रिपीट कर रहे हैं, इंटरेस्ट हम लोग हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर नॉमिनल वैल्यू आपके पास 5000 रुपया का है और इंटरेस्ट का रेट 10% है, और कितना महीना होगा? लास्ट स्टेशन कब गया? 31 मार्च को, और 31 मार्च से 15 जून तक आपने अप्रैल, मई और जून का आधा महीना मतलब 2.5 महीना बाद आपने सेल किया है, तो आपने 2.5 का इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। 2.5 मंथ्स और 2.5/12 हमको यहाँ पे करना होगा। और इसका इंटरेस्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 5000 इंटू 10% इंटू 2.5/12, तो आपको पता चलता है इंटरेस्ट आपने दिया है 104 रुपया का। और ये इंटरेस्ट जो भी हमको मिला है 104 रुपया का, उसको हमको माइनस इसलिए करना है क्योंकि 4687 आपका परचेज प्राइस था। आप इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट, फ्रैक्शन को हटाई, मतलब इसको आप अप्रॉक्स वैल्यू में लिखिए। 4688 कर देते हैं, अगर 88 कर देते हैं या 4687 कर देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4687 या 4688, क्योंकि 0.5 है आपका कैलकुलेशन में, उससे आपको कहीं मिस्टेक होने के चांस नहीं रहेंगे।
और 104 रुपये आप लेस करिएगा तो आपका परचेजिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 1583, और ये सेलिंग प्राइस आप लोग यहाँ पे डालोगे 4583, और इंटरेस्ट जो आया वो हम लोग लिखेंगे 104। सेल करने का कैलकुलेशन तो खत्म, लेकिन नहीं, सेल करने का कैलकुलेशन खत्म नहीं हुआ जब तक आप सेल करने पे प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन नहीं करोगे। अगर आपने सेल किया है तो प्रॉफिट या लॉस तो कुछ ना कुछ तो होना ही है, तो उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन में 4 चीज बताता है इसके बारे में, कभी लिफो मेथड, कभी फीफो मेथड, कभी वेटेड एवरेज मेथड। लिफो मेथड कहने का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो मेथड का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब क्वेश्चन में तो ये दिया नहीं गया कि ये कौन सा मेथड से हम लोग को प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो हम लोग क्वेश्चन में जब मेंशन नहीं है या क्वेश्चन में जब लिखा ही हुआ नहीं है कि हम लोग कौन सा मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमेशा अपना एक कैलकुलेशन मान लेते हैं कि जब क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता है मेथड का नाम, तो हम लोग हमेशा फीफो मेथड कैलकुलेट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप लिफो मेथड से नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट वो उसका नोट तो आपको देना ही होगा वर्किंग नोट में। इसमें भी हम लोग लिख देंगे नोट कि इन प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। तो अगर हम फीफो मेथड पकड़ते हैं तो हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे वो हम लोग पहले किस में से सेल करेंगे। हमारे पास 2 लॉट पड़ा हुआ है, एक लॉट है 30,000 रुपया का और एक लॉट है 12,000 रुपया का। तो अगर आप फीफो मेथड यूज करते हो तो ये कंफर्म है कि आप जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट करोगे, मतलब ये जो 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपने सेल किया है, ये इन्वेस्टमेंट आप इसमें से निकालोगे। और इसके लिए हम लोग को कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, कॉस्ट बाय नॉमिनल इनटू nominal value of sold। लिख लो, कॉस्ट बाय नॉमिनल इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक सोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सोल्ड। अगर आप कॉस्ट का बात करते हो तो अगर हम फीफो मेथड से यूज करते हैं, फीफो मेथड, तो आपके पास कॉस्ट कितने के पड़े हुए हैं, 25,000 के। तो हम लोग 25,000 यहां लिखेंगे। आपके पास नॉमिनल वैल्यू कितने के पड़े हुए हैं, 30,000 के, उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। और आप कितना का इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट किए हो उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों को एक अमाउंट मिलेगा। और वो अमाउंट का कैलकुलेशन अगर हम करते हैं 25,000 बाई 30,000 इंटू 5,000, मतलब जितना का इन्वेस्टमेंट आपने बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस है 4167। इतना का चीज आपने बेचा है, और किस वैल्यू में बेचा है वो ऊपर है। अगर ये हम लोग किस वैल्यू में बेचा है उसको हम लोग लेस कर दें, लेस सेल्स प्राइस, तो सेल्स प्राइस है, ये फ्रैक्शन के कारण आपका वैल्यू 3 हो गया था, आप यहाँ पे 7 रहने दीजिए। सेल्स प्राइस है 4583, और यहाँ पर हमारा जो सेल प्राइस है वो है 4583, और स्टॉक का कॉस्ट प्राइस है 4167। इसका मतलब हम लोग ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हैं, और 4583 में आपने बेचा है जिसका कॉस्ट प्राइस था 4167। तो हम लोग 416 रुपया का प्रॉफिट कमाया, इतने के इन्वेस्टमेंट को बेचकर 416 रुपया का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि आपका सेल्स प्रोसीड्स ज़्यादा था। तो सेल्स प्रोसीड्स ज़्यादा होने के कारण आपने प्रॉफिट कमाया, और ये प्रॉफिट हम लोग पीएल के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन पीएल के क्रेडिट में जाता कहाँ से है, इन्वेस्टमेंट के अकाउंट से। तो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में 15/6/2017 को टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पर हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं
प्रॉफिट, अगर होता है तो प्रॉफिट इधर ही लिखेंगे, लॉस होगा तो इधर लिखेंगे बाई साइड में, क्योंकि वो पीएल के डेबिट में जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि पीएल अकाउंट नहीं लिखकर स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट लिखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा नए फॉर्मेट के हिसाब से कंपनीज एक्ट के। तो यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, लेकिन अमाउंट जो होगा वो हम लोग कॉस्ट में लिखेंगे। याद रखिए हमेशा अमाउंट जो होगा वो हम लोग कॉस्ट में लिखेंगे। ये अमाउंट कितना प्रॉफिट हुआ था, 416 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ था। यस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये एक एक ट्रांजेक्शन आपके 5-5, 6-6 मिनट लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो कंपनी फिर से परचेज कर रहा है 1 अगस्त 2017 को। परचेज कर रहा है तो टू बैंक, सेल कर रहा है तो बाई बैंक। तो अगर आप परचेज करते हो, लेकिन ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे कि वो 30 सितंबर ना चला जाए। 30 सितंबर के पहले के ट्रांजेक्शन हमको 30 सितंबर के पहले करने हैं। तो ये 1/8/17 को कंपनी परचेज कर रहा है। अभी तक सितंबर नहीं आया तो हम ये परचेज कर सकते हैं टू बैंक। और वो परचेज कितना हुआ है, 8000 यूनिट, सॉरी नॉट यूनिट, इट्स अमाउंट। और इसका परचेज करने का प्राइस हम लोगों को वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये खुद आप लोग करोगे। जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से परचेज करोगे, लेकिन यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट है, इस बात का ध्यान रहे। आप लोग करो, मैं थोड़ा इसका कैलकुलेशन यहाँ पे लिख दूंगा, उसका कैलकुलेशन आप लोग करोगे और मैं यहाँ पे अमाउंट बिठा दूंगा। तो ये परचेज करने का जो प्राइस है 1/8/17 को अगर ये ट्रांजेक्शन होता है, 8000 रुपया का स्टॉक परचेज करता है। बार बार इसको हम लोग 100 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमको यूनिट पाना है। इसके बाद आप लोग मेरे से पहले करो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे परचेजिंग प्राइस लिखते हैं। परचेजिंग प्राइस जो है वो 93/8 है। तो परचेज करते समय हम लोग ब्रोकरेज क्या करेंगे, परचेज करते समय हम लोग ब्रोकरेज ऐड करेंगे। बढ़िया समझता है तुम लोग, ऐड किया। परचेज करते समय अगर हम लोग ब्रोकरेज को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका कैलकुलेशन होगा। ये तो हो गया 80 और ये हो गया, इसको कैलकुलेशन करना पड़ा, डेंजर लग रहा है देखकर। हम यहाँ 90 को ढक देते हैं। 3/8 और 1/8 मतलब 4/8 और 4/8 मतलब 0.5। तो 0.5 मिलने के कारण आपको ये 90.5 रुपीस में परचेज करना पड़ा। 93/8, 90 को एक बार इग्नोर करें, जो फ्रैक्शन वाला है उसको पहले ऐड करें। 3/8 और 1/8 मतलब 4/8। 4/8 को आप लोग कैलकुलेट करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 और 0.5 आप 90 रुपया में ऐड कर दीजिए। मतलब आपने परचेज किया है 80 × 90.5। तो अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करें, करो जल्दी करो, 80 × 90.5, तो ये परचेज करने का प्राइस है 7240। और जब हम लोग परचेज करेंगे तो तुरंत देखना है कि वह कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। बताओ क्या है, एक्स इंटरेस्ट है। तो एक्स इंटरेस्ट में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन लेस नहीं करेंगे। तो हम लोग इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और इंटरेस्ट का जो वैल्यू है, फिर से एक बार बोल देते हैं, बार बार बोल रहे हैं, इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। ये एक सम में इतना ज़्यादा टाइम हम इसलिए ले रहे हैं कि ये एक सम आपके जितने भी पेपर्स आए हुए हैं उसमें 80% इसी टॉपिक पे सम आते हैं। तो 8000 का जो आपने परचेज किया है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन लेस नहीं करना। याद रखिए मैंने यहाँ पे लेस लिखा नहीं है, बाकी सभी ट्रांजेक्शन में मैंने लेस लिखा था। ओके, खाली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसको हम लोग ब्लॉक ही कर देते हैं, कुछ करना ही नहीं है, भूल से लेस भी हो सकता है। 8000 × 10% जो इंटरेस्ट का रेट है, और 1 अगस्त को आपने ये ट्रांजेक्शन इफेक्ट किया है। 1 अगस्त को ये हो रहा है, तो हमारा जो लास्ट स्टेशन था, अगेन एंड अगेन बार बार बोल रहे हैं वही चीज, स्टेशन देखते रहिए। और स्टेशन जो बीत गया है उसको, जो आने वाला है वो नहीं, जो बीत गया है वो स्टेशन है 31
मार्च। ओके, तो 31 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का तो फर्स्ट है, इसलिए अगस्त कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। तो 4 महीना हुआ। ओके, 4 महीना अगर हम लोग इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो 8000 इंटू 10%, कहाँ गया परसेंट, इंटू 4/12, तो हमारा इंटरेस्ट मिलता है 267। और इस 267 को हमको लेस नहीं करना है क्योंकि एक्स इंटरेस्ट था इस ट्रांजैक्शन में, हम लोग यहाँ पे लिख देना है ज्यों का त्यों, और 267 लिखने के बाद हम लोग इसका वही प्राइस लिख देंगे जो हम लोग ऊपर कैलकुलेट करके ब्लॉक किए थे। याद रहे, जब भी एक्स इंटरेस्ट है तो ब्लॉक कर लेना है, कम इंटरेस्ट है तो वो गैप नहीं देना है, उसमें इंक्लूड है उसको लेस कर देना है। तो ये परचेज का ट्रांजैक्शन एक कंप्लीट हो गया। इस ट्रांजैक्शन के बाद काफ़ी बड़ा समय, पहले काफ़ी बड़े बड़े सम आया करते थे 16 मार्क्स के, अभी ये मार्क्स थोड़ा कम हो गया है तो हो सकता है ट्रांजैक्शन कम हो, लेकिन एक परचेज एक सेल तो ज़रूर देना है क्वेश्चन में। फिलहाल हम लोग ये पूरा ही करेंगे, कैसे इस अकाउंट को क्लोज करते हैं वो भी सीखेंगे, तो हमारा 50% ऑफ दिस चैप्टर कवर हो जाएगा। सोल्ड कर रहा है 1/9 को, अभी भी सितंबर आ गया लेकिन 30 सितंबर नहीं आया, तो 1/9 को वापस से कंपनी, मतलब ये जो एक्स लिमिटेड है वो सेल कर रहा है, और वो ट्रांजेक्शन्स हम लोग यहाँ पर फिर से शो करेंगे। सेल कर रहा है, वो सेल कर रहा है 1/9/2017 को। स्टेशन अब तक हमारा आया नहीं लेकिन करीब है, तो वो 1/9 पहले हम लोग यहाँ पे लिख दें। जब भी सेल होगा बाई साइड में लिखेंगे 1917 बाई बैंक। बाई बैंक सेल करने का जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी ने सेल किया है 4000 रुपया का स्टॉक, 4000 रुपया का स्टॉक। तो यहाँ पर हम लोग 4000 लिखेंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले ये रुपया को यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, और यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद इसका परचेज प्राइस है 94/1/8, और ब्रोकरेज को क्या करते हैं, वाह, ब्रोकरेज को लेस करते हैं। तो ब्रोकरेज को लेस कर दिए क्योंकि हम लोग सेल कर रहे हैं, सब समझ गया तुम लोग। ब्रोकरेज को हम लोग लेस करेंगे, और लेस करने के लिए यहाँ पे तो सिंपल है, ये 94 को ढकिए, 1/8 ऐसे ही कट रहा है, काट दीजिए। कैलकुलेशन क्या हुआ, 40 इंटू 94, मतलब हुआ आपने 40 स्टॉक परचेज किया है 94 में, तो आपने सेल किया है, ओके बहुत बढ़िया, सेल किया है 3760 में सेल किया है। अब हम लोग ये देखें, ये कम इंटरेस्ट था या एक्स इंटरेस्ट था, हाँ एक्स इंटरेस्ट था, इसका मतलब यहाँ पे ब्लॉक कर दीजिए। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कि नहीं, हाँ करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट करेंगे, 4000 पे, वाह वाह, क्या रेट है 10%, वाह, कितना महीना का, लास्ट इंटरेस्ट कब कैलकुलेट हुआ था, 31 मार्च को, स्टेशन वही था ना, 31 मार्च के बाद ये डेट 1 सितंबर है, इसका मतलब हुआ 5 महीना, वेरी गुड, 5/12। तो अगर इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हम लोग 4000 रुपया का 10%, कहाँ या परसेंट, इंटू 5/12, तो इंटरेस्ट होता है 167। और इस 167 को कुछ करना नहीं है, यहाँ पे पहले कितना का स्टॉक आपने बेचा है वो लिखिए 4000 का, इंटरेस्ट आपको कितना मिला वो लिखिए 167 का, और इंटरेस्ट लेस किए बिना वो ब्लॉक किया हुआ फिगर 3760 यहाँ पे लिख देना है। अगर 3760 लिख देते हैं तो हमारा सेल करने का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, इज इट? कैलकुलेशन तो करना होगा प्रॉफिट और लॉस का, हाँ जब भी सेल करेंगे ये तो पता करना होगा हमारा प्रॉफिट हुआ या सेल लॉस हुआ। अब कैलकुलेट करेंगे इसी डेट को, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ ये कैलकुलेट हम लोग करेंगे। अगर देखा जाता है कि इसमें
वही वैल्यू लिखेंगे। अगर हम लोग फीफो मेथड जो एक बार यूज कर लिया वही बार बार यूज करना पड़ेगा हमको। फीफो मेथड से हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बाकी मेथड हम दूसरे किसी सम में बताएंगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब यही था कि जो स्टॉक जो लॉट आपने पहले परचेज किया था उसमें से ही आपको पहले सेल करना होगा, और इसके लिए हमारे पास ओपनिंग का जो स्टॉक बैलेंस है वही काफ़ी है, क्योंकि आपके पास 30,000 के स्टॉक थे, उसके बाद आपने 5,000 के ही सिर्फ सेल किए हैं, तो इसमें 4,000 के स्टॉक अभी भी हैं। मतलब ये इनफ है कि 4,000 स्टॉक आपका सेल हो जाए, 4,000 रुपया का। तो इस 4,000 रुपया का स्टॉक अगर आपका सेल होता है तो वही फॉर्मूला वापस से लिखेंगे, कॉस्ट बाय नॉमिनल। तो कॉस्ट अपना कितना था 25,000, नॉमिनल कितना था 30,000, कितना का स्टॉक बेचा आपने 4,000 का, क्या प्राइस निकला, मशीन उठाइए, मशीन उठा के इसका कैलकुलेशन करिए फटाफट, बाई 30,000 इंटू 4,000, और ये प्राइस आया 3333। इस 3333 फिगर को और सेल प्राइस क्या था वो आपने लिखा, हाँ सेल प्राइस था 3760, इसमें से हम लोग लेस करेंगे सेल प्राइस, और सेल प्राइस था 3760 जो ऊपर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं सेल्स प्रोसीड्स। तो इसमें से हम लोग 3760 में से 3333 को अगर लेस करते हैं तो पता चलता है 427 रुपया का फिर से प्रॉफिट किया। बहुत अच्छा सौदा करता है ये, फिर से प्रॉफिट किया इस इन्वेस्टमेंट के सेलिंग पे, कितना 427 रुपया का। और प्रॉफिट किधर लिखेंगे, डेबिट कि क्रेडिट, अरे डेबिट में लिखेंगे तभी तो क्रेडिट में जाएगा। तो हम लोगों को प्रॉफिट को यहाँ पे इसी डेट ये 1917 वापस से देकर यहाँ पर 2PL थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाना, प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट को हम लोग कौन से कॉलम में लिखते हैं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें कॉस्ट प्राइस में, और कॉस्ट प्राइस है उस प्रॉफिट का प्राइस है 427। बहुत ही बड़ा सम है ना, हम क्या करें, सीयू को बोलो। एक 12/17 को अगला ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम लोगों को कर देना चाहिए वो परचेज, हाँ कर देना चाहिए। और स्टेशन को भूल जाओ, स्टेशन नहीं दिखा, स्टेशन पे गाड़ी पहले रुकेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और फिर आगे बढ़ेंगे ना। ये तो 1/9 को किए ही थे, और मैंने बताया क्या था, 2 इंटरेस्ट का डेट दिया रहेगा, यहाँ पे दूसरा इंटरेस्ट का डेट आ गया। क्या है इंटरेस्ट का डेट, 30 जून। तो अगर हम 30 जून को इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही टफ चैप्टर लग रहा है ना, लेकिन धीरे धीरे सुनो, वीडियो देखोगे तो सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। एक सम से सिलेक्शन ही मेरा ये है। कितना है हमारे पास, नॉमिनल है 30,000, 12,000, 8,000, माइनस करिए 5,000, माइनस करिए 4,000, खाली नॉमिनल का कैलकुलेशन करिए, देखिए आपको पता चल जाएगा। 30,000 का सबसे पहले पड़ा हुआ था, 12,000 रुपये का फिर परचेज किया, 8,000 रुपये का फिर से एक ठो परचेजेज है, बाई साइड में जाएंगे तो 5,000 रुपये का एक सेल है और 4,000 रुपये का एक सेल है। हमारे पास 41,000 रुपये का नॉमिनल वैल्यू पड़ा हुआ है, उसी पे इंटरेस्ट निकलेगा और इंटरेस्ट का रेट होगा 10%, और ये 6 महीना का निकाला जाएगा, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट का जो डेट था वो 31 मार्च 2017 को था। तो 31 मार्च के बाद दूसरा स्टेशन 30 सितंबर 2017 को था। तो 41,000 इंटू 10% इंटू 6/12 इंटरेस्ट आया। टाइम लगता है, कैलकुलेशन तो कर ही लेते हैं। 2050 क्या आया, 2050। ये इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर 30 सितंबर 2017 को बाय बैंक लिखेंगे और यहाँ पर इंटरेस्ट लिखेंगे,
और इंटरेस्ट लिखने के बाद ये 2050 रुपया को इंटरेस्ट वाले कॉलम में डाल देंगे। स्टेशन गया, ट्रेन आगे बढ़ा, ट्रेन आगे बढ़ा तो एक ट्रांजैक्शन और होता है, और वो ट्रांजैक्शन होता है 1/12/2017 को। फाइनली लास्ट ट्रांजैक्शन है ये, लेकिन इसके बाद हमको अकाउंट्स को क्लोज करना होगा। और ये किस्मत बहुत ही बढ़िया है कि ये परचेज का ट्रांजैक्शन है, मतलब हमको सेल करने पर प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। क्या करना है? परचेज करना है। सिंपल सा ट्रांजैक्शन तुम लोग कर सकते हो 2 मिनट में, करो। और ये है कम इंटरेस्ट। थोड़ा सा काम बढ़ गया, कम इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट खाली घटाना है बस। पहले परचेज करो, तुम लोग करते रहो, बोर्ड मत देखना, बोर्ड बाद में देखना। 1/12/17 को परचेज किया 6000, मैजिक नंबर 6000 है। अगर इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। परचेज करते हैं 93 1/8। अगर परचेज करते हैं तो हम लोग ब्रोकरेज को ऐड करेंगे। पूरा सम खत्म होते होते चैप्टर आ जाता है तुम लोगों को। 60 यूनिट्स अब ऐड किए तो 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 2/8 नहीं है। कैलकुलेटर जैसा वरदान मिला है अकाउंट में। 2/8 इसका मतलब हुआ 93.25 से मल्टीप्लाई कर देना है 60 को। 60 इंटू 93.25 5595 में आपने परचेज किया है। 5595 में परचेज किया है। कम इंटरेस्ट था कि एक्स इंटरेस्ट? एक ही काम बार बार कर रहा है, देख रहा है। अगर परचेज होगा, अगर सेल होगा तो ये चैप्टर भी होगा। दोनों चीज आना चाहिए, परचेज करने का कैलकुलेशन और सेल करने का कैलकुलेशन। परचेज करते समय ध्यान रखें ब्रोकरेज को ऐड करेंगे, सेल करते समय ध्यान रखें ब्रोकरेज को लेस करेंगे, और कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे। कम इंटरेस्ट रहेगा तो इंटरेस्ट को लेस करना है, एक्स इंटरेस्ट को कुछ भी नहीं करना है, खाली कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? लेस कम इंटरेस्ट लिख देते हैं, कम इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट किस पर निकालते हैं? 6000 पे। मैजिक नंबर 6000 है। 6000 कितना परसेंट? 10%। कितने महीने का? बताओ बताओ, कितने महीने का? लास्ट इंटरेस्ट का डेट स्टेशन क्या था? अभी गुजरा 31 सितंबर। तो 30 सितंबर के बाद कितना महीना बीता? अक्टूबर, नवंबर, ये तो दिसंबर है, 1 तारीख है, दिसंबर को काउंट नहीं करो। अक्टूबर, नवंबर, 2/12। कैलकुलेशन करिए। हाँ, तुम लोग को तो आता है कैलकुलेशन। 10% इंटू 2/12, 100 रुपया। 100 रुपया इंटरेस्ट आया। लेस करो इसमें से 5495। लेस इसलिए किए क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो इसमें इंक्लूड था। तो परचेज करते समय हम लोग वो डेट पे हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे। डेट है 1/12/2017 को टू बैंक हुआ कितना का परचेज हुआ? 6000 का। इंटरेस्ट कितना हुआ? 100 रुपया। प्राइस क्या निकाले? 5495। खत्म, सम खत्म ना हो। तिलक करना बाकी है, अभी लास्ट चीज क्लोज करना बाकी है। और क्लोज लक अच्छा था कि 31 दिसंबर को ही क्लोज हो रहा है, और 31 दिसंबर को अगर क्लोज होता है तो क्लोजिंग डेट यहाँ पर 31/12/2017 लिखेंगे। पहले जो स्टेशन से 3 महीना बीत चुका है उस 3 महीना का हमको इंटरेस्ट ड्यू करना होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहली बार लिख रहे हैं बाई इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं। मिलेगा थोड़ी, हमारा बुक का क्लोजिंग डेट है। इंटरेस्ट का तो डेट 31 मार्च आएगा, तो हमको इंटरेस्ट यहाँ पे लिखना होगा। और ये इंटरेस्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखो 2 बार हम लोग इंटरेस्ट को बाई बैंक लिखे हैं क्योंकि हमको मिल जाएगा।
यहाँ पे भी बाई बैंक लिखें, लेकिन यहाँ पे बाई इंटरेस्ट लिखेंगे, छोटा सा बात, बाई इंटरेस्ट लिखेंगे। और बाई इंटरेस्ट लिखकर हम लोग इंटरेस्ट फिर से 3 महीना का कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जितने के फेस वैल्यू अवेलेबल है। तो कितने के फेस वैल्यू अवेलेबल है? अरे 41,000 रुपये का तो अभी कैलकुलेट ही किए थे, 41 में 6,000 और जोड़ दीजिए, और नहीं तो 30,000 फिर से कर लीजिए, गलती ना हो पूरा, प्लस 8,000 प्लस 6,000 माइनस 5,000 आपने पहले सेल किया था, 4,000 आपने बाद में सेल किया था, 47,000 बचा ही। तो 47,000 पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और वो इंटरेस्ट का डेट होगा 31/12/2017 इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो डेट है वो ये है, और इस दिन तक हमारे पास 47,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब मिलेगा नहीं, ड्यू हुआ है, मिल जाएगा कभी और, इंटू 3/12 इसलिए करेंगे क्योंकि ये इंटरेस्ट हमने लास्ट 30 जून का कैलकुलेशन हुआ था, 3 साल का इंटरेस्ट हमको, 3 महीना का इंटरेस्ट हमको इसी दिन तक ड्यू करना होगा, इंटू 3/12 हम लोग कैलकुलेट किए, तो ये इंटरेस्ट हुआ 1175। तो ये इंटरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे 1175 और यहाँ डैश, क्योंकि इंटरेस्ट मिला ना। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएल में, इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएल में। ये इंटरेस्ट के कॉलम पे ध्यान दीजिए, 2100 बोलते जाओ, 2100, 104, 167, 2050, 1175। डेबिट में जो हुआ था उसको माइनस करते चले जाइए, 750, 500, सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम पे ध्यान दीजिए, 267 और 100। इंटरेस्ट हुआ 3979। फाइनली हम लोग इंटरेस्ट को 31/12/2017 को 2PL में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए ट्रांसफर्ड हो गया, और इंटरेस्ट के कॉलम में जो फिगर आपने लाया 3979 उसको बिठा दीजिए। इंटरेस्ट का टोटल सबसे पहले होता है और इंटरेस्ट का पीएल में ट्रांसफ़र होता है। यही आपका एक पुख्ता आंसर है इंटरेस्ट। इसके बाद दोनों ही कॉलम को बाई बैलेंस सीडी करके क्लोज कर देना है। इंटरेस्ट में डैश रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट आपका टोटल जो हुआ था वो आप इस कॉलम में लिख दीजिए, और ये सारे चीज़ें माइनस करने के बाद 3979 आपका बचा, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। और बैलेंसिंग फिगर आने के बाद आपको इन दोनों अकाउंट को डेबिट जोड़कर क्रेडिट घटाकर बाई बैलेंस सीडी कर देना है, बाई बैलेंस सीडी। चलिए, ये तो हम लोग कैलकुलेट अभी अभी किए थे, 47,000 हुआ, और इसका कैलकुलेशन सिर्फ बाकी है, सिर्फ लास्ट कैलकुलेशन बाबा, 10,540 प्लस 416 प्लस 7240, फिर से करते हैं 25,000 प्लस 10,540 प्लस 416 प्लस 7240 प्लस 427 प्लस 5495, टोटल हुआ 49118। 49118। अब इस 49118 में से माइनस करना है 4583 और माइनस करना है 3760। माइनस करने के बाद ये बैलेंसिंग फिगर 40775 का बैलेंस शीट हो जाएगा। और ये काफ़ी बड़ा सम था, कंप्लीट हुआ। कैसा लगा? कुछ नहीं है, ये चैप्टर का ये की प्रॉब्लम समझिए, मास्टर प्रॉब्लम। 2 सम बताना है, एक ये सम, एक शेयर्स का। अगर ये सम आपने कर लिया तो आप अपने टेक्स्ट बुक का या फिर अपने मैथ का कम से कम 8 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और जो सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, सीयू के एग्जाम्स में, और इसमें सभी कुछ इंक्लूड है, परचेज, सेल, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सब कुछ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। अगर आपको क्विक प्रिपरेशन करना है, जिसको लोग क्रैश कोर्स कहते हैं, क्रैश कोर्स में
आपको अगर ये सम नहीं बताया गया तो समझिए आपको क्रैश करते हैं। अगर ये सम आप आता है, ये सम आप किए हो और ये सम का आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर ये सम आया, नंबर का बात नहीं कर रहे हैं हम, नंबर तो चेंज हो सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन यही रहेगा। और कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक मशीन अलाउड है जिसको लोग कैलकुलेटर कहते हैं, वो अलाउड है, तो उससे हमको घबराना थोड़ी है। सारे स्टेप्स खाली जानने हैं और आपका ये चैप्टर लगभग 50% कंप्लीट हो गया। अगर ये सम आप करते हो, बाकी सम आपको प्रैक्टिस करना होगा। और इसके बाद हम लोग इसके दूसरे एपिसोड में या दूसरे क्लास में हम लोग सीखेंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स।